मेरा नाम रीमा है। मैं अभी 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। अभी मेरे कुछ खेलने के कूदने के दिन ही शुरू थे कि मेरी जिंदगी में एक लड़का आया। मैंने सोचा था कि मैं जिंदगी में कुछ करके दिखाऊंगी और अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी। मैं पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और मुझे पढ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। मगर न जाने उस लड़के को देखकर क्यों मन बेचैन होने लगा। न चाहते हुए भी मेरा मन भटकने लगा और मैं उसकी तरफ आकर्षित होने लगी। जब भी वह मुझे देखता तो मैं भी उसे देखने लगती और नहीं दिखता तो ना जाने नज़र उसे ही ढूंढती रहती। कभी उसने सामने से मुझसे बात नहीं की, ना ही मैंने उससे कभी बात की। ऐसे ही चलते गए दिन और कटते गए दिन। वह दिन भर मेरे घर के सामने चक्कर लगाता और मैं भी उसकी राह में बैठी रहती। किसी बात में मन नहीं लगता था, ना ही पढ़ाई में और ना ही किसी काम में। उस लड़के की आंखों में न जाने ऐसा कौन सी कशिश थी कि मुझे अपनी तरफ खींची ही जा रही थी। अब मुझे उसको देखना अच्छा लगने लगा था और जब भी वह मुझे देखता वह भी मुझे बहुत भी अच्छा लगने लगता था। हम दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे, इसी वजह से वह मुझे रोज दिखाई देता था। बस एक दूसरे को देखते देखते ही नजरों नजरों में प्यार हो गया। मुझे नहीं पता था कि वह मुझसे प्यार करता है या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा हो चुका था कि मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। इसी तरह 2 साल गुजर गए। इन 2 सालों में हमने कभी बात नहीं की, लेकिन 10वीं में जब मैं गई तो उसकी तरफ से मेरे लिए कुछ बातें मुझे सुनाई देने लगी, क्योंकि वह मेरे सहेली के साथ बातें करने लगा था और उसने बता दिया था कि वह मुझे बहुत पसंद करता है। इसी तरह से मैं ना चाहते हुए भी उसकी बातों पर हामी करती गई और हमारा प्यार का रिश्ता आगे बढ़ने लगा। लेकिन फिर भी मैंने कभी उसे मिलने की चाहत नहीं की, ना ही मैं उससे मिलने गई और ना ही वह मुझसे मिला। उसने मिलने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे एक डर सा लग रहा था। मुझे घबराहट सी हो रही थी कि मैं उसे कैसे मिलूं। मुझे समाज का डर, घर का डर, सब चीज़ों से डर लगता था। धीरे धीरे ना जाने ना चाहकर भी मैं उसकी होने लगी। मेरा पढ़ाई से मन उठने लगा और उसी में मन लगने लगा। एक दिन ऐसा आया कि उसकी पढ़ाई पूरी हो गई और वह उसे बाहर काम ढूंढने जाना पड़ा। बस अब 1-2 साल तो उसकी यादों में ही रह गए। किसी तरह उसने मेरा नंबर ले लिया और वह मुझे फ़ोन पर बातें करता था। मेरे पास खुद का फ़ोन नहीं था, लेकिन मैं जैसे तैसे किसी के भी फ़ोन से उससे बातें करती थी। कभी कभी घर के फ़ोन से भी बात कर लिया करती थी। मिले तो नहीं, लेकिन उनके उसके साथ वह प्यार भरी बातें करने को बहुत ही अच्छा लगता था। वह मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यारी प्यारी बातें करता था। तभी मुझे एहसास हुआ कि वह बहुत ही एक अच्छा लड़का है जो मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी उसे बेपनाह प्यार करने लगी। मुझे नहीं पता था कि यह सही है या गलत, लेकिन न चाहते हुए भी मैं इसी रास्ते पर चलती गई। वो दूर होने की वजह से वह मुझे दिखाई भी नहीं देता था, लेकिन वह मुझसे मिलने की बातें करता था। जब वह गांव में वापस आए तो मुझे मिलेगा, ऐसा वह कहता था, लेकिन मैं हर बार टाल देती और इसी वजह से उसके मन में शंका आने लगी कि मैं उससे प्यार करती हूँ या नहीं। न जाने उसको क्या हो गया कि दिन बीत गए और उसके मन में एक अजब सा ख्याल आने लगे। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसे मेरे प्यार पर शक होने लगा। वह मेरी जासूसी करने लगा और लोगों की बातों में आने लगा। न जाने किसने उसके कानों में कुछ भर दिया। वो मेरे बारे में बुरा सोचने लगा। उसे लगने लगा कि मैं उससे प्यार नहीं करती, उसे मैं धोखा दे रही हूँ, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करती थी। मुझे वह बहुत ही ज़्यादा पसंद था। एक दिन तो ऐसा आया कि उसकी शक की वजह से मैं परेशान हो गई और उसने भी शक की सीमाएं पार कर दी, लेकिन उसका प्यार नफरत में बदल गया। धीरे धीरे वह मुझसे नफरत करने लगा, मुझे परेशान करने लगा। अब मैं उससे डरने लगी। मैं सोच रही थी कि मैं उसे इतना प्यार करती थी और फिर उसी से अभी डर रही हूँ। यह कैसा प्यार है? आखिरकार
मैं भी उसे भुलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन यह सिलसिला यही खत्म नहीं हुआ। न जाने उसे कौन सी बुरी आदतों ने पकड़ लिया। वह मेरी जिंदगी से तो चला गया, लेकिन फिर भी आता जाता रहता था। वह मुझे परेशान करना कभी नहीं छोड़ रहा था। जब भी बाहर काम के लिए जाता तो मेरी जिंदगी से चला जाता, और गांव में वापस आता तो फिर से मेरे पीछे लग जाता। एक दिन तो ऐसा आया कि वह मुझे डराने की कोशिश कर रहा था, मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। तब से वह मेरे दिल से पूरी तरह से उतर गया। कुछ दिनों के बाद पता चला कि वह पूरी तरह से बिगड़ गया है, और एक अजब सी बुरी आदतों ने उसे जाकर लिया है। मैंने उसे अपने ज़िंदगी से निकाल दिया। एक दोस्त की मदद से मैंने उसे बुलाने की कोशिश की, और उसकी मदद से ही मैंने उसे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया। और कुछ ही दिनों में मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर ली। मैं शादी करके अपने घर चली गई। मुझे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन उसे इतना प्यार करती थी कि उसकी फिक्र भी थी मुझे कि वह बिगड़ गया है। अब जिंदगी में क्या करेगा, मुझे नहीं पता था कि उसके दिल में क्या चल रहा है और उसके साथ क्या होने वाला है। एक दिन मुझे पता चल गया कि वह अभी दुनिया में नहीं रहा। मेरा दिल एक ही जगह पर बैठ गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके साथ यह कुछ भी हो सकता है। यह तो एक राज ही रह गया कि आखिर उसे क्या हुआ था और वह इस तरह से क्यों चला गया। मैं अभी भी उसे याद करती हूँ तो मेरी आंखें भर आती है। हाँ, उसने कुछ मेरे साथ बुरा किया, लेकिन शायद उसमें उसका प्यार भी था। मैं उसकी बुराई को तो नहीं भूल सकती, लेकिन हाँ, उसके प्यार को भी कभी नहीं भूल सकती। ऐसे ही कुछ अधूरे रिश्ते होते हैं जो कभी पूरे नहीं होते, और इसी तरह से मेरा भी यह रिश्ता अधूरा रह गया। मैंने सिर्फ उसे अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहा, इस दुनिया से नहीं। काश वो अभी भी जिंदा होता, और जब भी मैं गाँव जाती तो मुझे उसकी एक झलक दिखती। अभी भी उसे गाँव में जाती हूँ तो एक उसकी आहट सी लगती है। पता नहीं इतनी दूर लोग कैसे चले जाते हैं।